मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिही व रसूलिही शान बढ़ छूप पान करतो संचार या रसूल जान पाकुर बान कर छुम मार या रसूल Ol tabstanım mutmesinas mazmadinas şunda vat karta the jay dil çum bekarar ya Resul çuktu kale Pan malik Çüz aşık ya Resul Say krizem cay tenha Ad mazara ya Resul Yay tamdarı kavlillah Çumse tabe tabdil Lol çeşma kut kala Kunara ya Resul Kase kayha mitbavi Yipanın darı Zevgayam nengalit kalosay Canvara ya Resul Şan tutçu fal karito Son çare Asıl var bandı olsun. Aram şu ऐसे बैठा हो ऐसे बैठा हो Valla bir şey sabit edeceğim. Ne Asıl bir var bir fotoğraf aram sanki. Keşke dolaşım ben bir yanı olur ki. चलो शुक्रिया बहुत बहुत शान बढ़ छूप हाल करतो संचार या रसूल जान पाकुर बान कर छुम मार Ol tabstanım mutmesinas mazmadinas şunda vat karta the jay dil çum bekarar ya Resul çuktu kale Çüz aşık ya Resul Say krizem cay tenha Ad mazara
Yaytım darı kavlillah Tümse tabi tabdil Lol çeşme kut kala Kunara ya Resul Kase kayha Yipanın darı decigar Alin kalosay Canavara ya Resul Şanı torço fan karito Son çare والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों के दरमियान ऐसे रहो कि जब आप चले जाएं तो आपकी याद आए। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि इस महबूब वक्त की कसम। मोहतरमुल मकाम एडिशनल रजिस्ट्रार साहब, मखदूमी साहब, मेरे अजीज साथियों, हाजी साहब, चरण सिंह जी, मुश्ताक साहब, महबूबा जी और यहाँ बैठे सारे मेरे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवरदिगार कुरान मजीद में वक्त की कसम खाकर कहते हैं कि आप सबसे बेहतरीन इंसान वही है कि जिसने इस वक्त के दरमियान अच्छे काम किए, अमल सालेह। ये अमल किसी को खुश करना, किसी का काम बजा लाना, किसी के लिए कुछ ऐसा करना या किसी के लिए दिल में हमदर्दी के जज्बात का इजहार करना। इस डिपार्टमेंट में अभी शायद मुझे 30 से कुछ एक दिन ज्यादा ही हुए, लेकिन इस दरमियान जिन दोस्तों के साथ मैंने काम किया मुझे यही लगा कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। चाहे वो हमारे मुश्ताक साहब हो, मैं रोज इनके मुंह से मैं एक ही बात सुनता हूं कि सर हमेशा याद रखिए किसी की गैबत ना करना। मैं इनको अपने अब्बा की तरह इनको देखता हूं। जब भी ये मेरे ऑफिस में आते हैं तो मैं हमेशा यही देखता हूं कि आज इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाजी साहब के साथ खैर इतना इंटरेक्शन नहीं रहा, कल हम गांधरबल गए थे। इनका हुस्न इखलाक मुझे बहुत पसंद आया, इनके बात करने का ढंग मुझे बहुत पसंद आया। हमेशा वही बात करनी चाहिए, हक की बात करनी चाहिए, लेकिन कभी किसी के जज्बात को जो है ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैंने जब भी इनको बोलते हुए सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और महबूबा जी, आपके साथ मुझे काम करने का शर्फ हासिल नहीं हुआ। चरण सिंह के साथ कल कुछ लम्हात गुजारने का मुझे मौका मिला। बाकी जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं यही कहूंगा कि है वही लोग दुनिया में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। यहाँ पे परवरदिगार कुरान में हर जगह इस बात का जिक्र फरमाते हैं कि आप फिक्र कीजिए, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर लड़ाइए। इसका मकसद यही है कि आप लोगों के दरमियान जब हो उनके साथ अच्छे से पेश आए। बात करने से पहले आप सोचें कि मेरी बात से किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही है, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है। जिस जिम्मेदारी को मुझे अल्लाह ताला ने जिस जिम्मेदारी से मुझे नवाजा है, इनको 40 साल, किसी को 35 साल, हमारे समाज में हमारी इज्जत इसी बात से है कि हम किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमें दी है, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और इसका शुक्र यही है कि हम इसको अच्छे से बजा लाएं। एक वो हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझसे किसी ने कहा कि
जब भी आप अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि आप उनको कभी अपने सबॉर्डिनेट समझते हो। मैंने कहा कि ये जो कंसेप्ट है सबॉर्डिनेशन का, ये जो आप समझते हो कि कोई छोटा इंसान है, कोई बड़ा इंसान है, क्योंकि मेरे नाम के सामने कोई वर्ड लिखा है तो मैं उससे बड़ा हो गया, ये कॉलोनियल मेंटेलिटी है। ये हमें अंग्रेजों से मिला, ये गुलामी की एक वो है, ये लेगेसी है, चला आ रहा है कि ये इंसान मुझसे काबिल नहीं है। अभी कोई मेरे सामने आया तो कहा कि सर मैं यहाँ आपका सब ऑडिटर हूं और मैंने कोई डिग्री का नाम बोला उन्होंने, आई रिमेम्बर, लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करूं तो आप डिग्री के एतबार से मेरे से कहीं गुना बेहतर हो, और अगर मैं आपके इखलाक की बात करूं तो आप बहुत मुझसे बेहतर हो। क्योंकि इससे ये अंग्रेजों ने हमें ये दिया कि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। उनको अपने काम से दे नीडेड टू रूल इंडिया, दे नीडेड टू क्रिएट ए माइंडसेट कि जहां हमें लगे कि हम गुलाम हैं। ये जहन को गुलामी बनाने का जो हमें विरासत में मिला, ये उन्हीं से मिला। लेकिन अगर हम कुरान की बात करें, अगर हम इखलाक की बात करें, तो दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन कोई मिसाल है तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मखदूमी साहब ने कहा कि इंसान के लिए जो वक्त जो है वो सबसे बेशबहा एक नेमत है, अल्लाह ताला ने जिससे हमें नवाजा है। हजूर ने एक बार वो मिंबर पे बैठे थे, अपने साहबा किराम से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी जो शख्स दरवाजे से दाखिल होंगे वो जन्नती है। एक शख्स दरवाजे से आया तो सब उनकी तरफ देखने लगे। इनमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी, वही आंखें, वही कान, नाक, वही सब खदोखाल जो इंसान में होता है। अगली बार फिर हजूर अपने साहबा किराम से बात कर रहे थे, बोला जो शख्स दरवाजे से आएंगे वो जन्नती होंगे, वो जन्नती है, इनको जन्नत की बशारत का पैगाम सुना रहे हैं। फिर आया यही शख्स था। इनमें से एक सहाबी बड़ा वो क्यूरियस हो गया, बोला यार मैं देखना चाहता हूँ आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि रहमतल लिल आलमीन इनको कह रहे हैं कि ये जन्नती है। यार इन्होंने कोई बहाना करके इनसे कहा कि यार मुझे आज आपके घर में एक रात गुजारनी है। बहुत नेक आदमी थे, बोला कोई मसला नहीं। एकदम रात भर ये इस ताक में रहे कि ये बंदा इबादत में अपनी पूरी रात गुजारेगा, अल्लाह ताला के सामने सर्व सजूद होंगे, पूरी सजदों में अपनी पूरी रात गुजारेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने दुआ पढ़ी, सो गए, और फजर की जो अजान हुई ये खड़े हुए, नमाज अदा की और अपने काम पे चले। इन्होंने फिर आके कहा कि आज मुझे फिर आपके घर में एक रात और गुजारनी है। फिर एक रात गुजारी, यही सिलसिला चलता रहा। तीसरी रात भी यही सिलसिला चलता रहा। इन्होंने कहा यार पैगंबर, ये दुनिया के जो मालिक है, बादशाह है, जिनके लिए ये पूरी दुनिया पैदा की गई, वो कह रहे हैं कि वो आपकी जन्नत की बशारत का ऐलान कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? आपने ऐसा क्या किया है? क्या चीज है आप में ऐसी? मैं तो सहाबी हूं, मुझे कभी हजूर ने ऐसा नहीं कहा। बोला यार एक बात मैं आपको कहूं, आपको इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप समझो तो बहुत बड़ी है। बोला मेरे दिल में ना किसी के लिए हसद नहीं है। मैंने आज तक अपने दिल में किसी के लिए कोई हसद नहीं रखी। अगर किसी इंसान ने तरक्की की, मैंने अल्लाह ताला से उनकी तरफ से शुक्रिया अदा किया कि यार आपने एक इंसान को इतनी बड़ी तरक्की दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर किसी को कोई खुशी मिली तो मुझे भी खुशी मिली, अगर किसी का घर बसा तो मुझे भी खुशी मिली। हर वो चीज की जिससे इंसान की जिंदगी में कोई कुछ अच्छा हुआ, मुझे वो अच्छा लगा। मुझे किसी की अच्छाई से बुरा नहीं लगा। ये चीज कि जो हमें इंसान बनाती है, वो दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्दे दिल के वास्ते कि हमारे दिल में इंसानों के लिए, दूसरों के लिए हमदर्दी हो, ये सबसे बड़ी बात है। और 40 साल इनके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी होना, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बात हो सकती है। अब ये कि कोई कह रहा, परवरदिगार कुरान में ये इस बात का ऐलान करते हैं, वतइज़्ज़ु मन तशा, परवरदिगार ने इनको इज्जत बख्शी है, हम बस उसका एतराफ कर रहे हैं। और इस महफिल में जमा होने का यही मकसद है कि हम उस चीज का इनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करें
कि जो इज्जत आपको 40 साल मिली समाज में, अपने घर में, अपने बच्चों के सामने, और जो मिलने वाली है इसके बाद भी सोशल लेवल पे, जो चीज मैंने देखी यहाँ पे, जब माँ बाप यहाँ बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चों के कंधों पे बोझ बन जाते हैं। मैं हमेशा ये अपने दिल में, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अक्सर इस बात को मैं सोचता रहता हूँ कि यार कल जिस हिसाब से मेरी माँ ने मेरे लिए ये चीज बनाई, जब वो मेरे पास आई तो सुचका ठीक, सहचा ठीक, का प्रॉब्लम माच, कोई इश्यू तो नहीं है, अब्बा ने जो मेरे लिए किया, आज मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बड़ा वो मिस कर रहा हूँ अपने वालिदैन की उन सारी चीजों का। मैं उसका इंट्रोस्पेक्ट करता रहता हूँ और उसका शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। हमारे लिए ये इस डिपार्टमेंट में 40 दिन हमारे माँ बाप बन के रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने इनके साथ गुजारा। मेरा तो बस इस डिपार्टमेंट में 1 महीना हुआ, लेकिन आप सब लोगों के साथ इन्होंने 40 साल जो है भाई का रोल अदा किया, बहन का रोल अदा किया, माँ का रोल अदा किया, वालिद का रोल अदा किया। इस बात का हमें इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इनकी इज्जत करने वाले हम कौन होते हैं? इनको तो अल्लाह ताला ने ये इज्जत 40 साल पहले बख्शी है और हमेशा बख्शते रहेंगे। अगर मेरी जुबान से कोई ऐसा अल्फाज निकला हो कि जिससे कभी भी आपके दिल को ठेस पहुंची हो इस अरसा के दौरान, मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। बाकी आप सब लोगों का मुझे ये बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जिंदगी का यही मतलब दस्तूर है जिंदगी का। मुझे याद है कि जब मैं कोऑपरेटिव में आया था, जब केस में मैं आया था, तो मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव ही था। तो मैं जैसे एजाज साहब में, तो मेरा भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट यही डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर, उसमें मिसाक साहब वहाँ थे। हाँ, उस वक्त जब पहली बार जब मैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट अफसर था 1990 बाद, तो पहला जो आदमी हमें वहाँ से रिटायर हो गया वो दीर मोहम्मद था। वहाँ वो लादिन हॉस्पिटल के पास उन्हीं दिनों एक रेस्टोरेंट की बुनियाद पड़ गई, फलक रेस्टोरेंट। उसमें हमारा प्रोग्राम था, उसके रिटायरमेंट के बाद मतलब फंक्शन हमें वही कंडक्ट। तो मुझे याद है कि दीन मोहम्मद को जब कहा गया उठाओ कुछ अपने तासुरात बयान करो, तो वो रो पड़ा, दीन मोहम्मद रो पड़ा। फिर हमें उसको दिलासा दिया। वो फिर हमारे पास आता था, वो अच्छा आदमी था, काफी काम उसने किया था। इनको हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, एक शाल और एक छोटा सा लिफाफा। मोहतरम मुश्ताक साहब, मोहतरम चरणजी साहब, आ जाओ, ये खाता कुछ भी नहीं आज, बस यही मिलेगा, खाएगा कुछ भी नहीं। यही बटन ये बटन बोलो मुश्ताक सुन फिर इंसान फिर बड़ा तब शाल के थोड़ा तक तब शाल प्लस फोटो दा फक अरे जी अनना kan sejit ya